जाओ स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। वो डूब गए। मैम हम नदी से बस यही निकालने में कामयाब हुए। ये मेरी माँ की टोपी है। मिसेस क्रिस्टी का क्या तुमने उन्हें ढूंढा है? दुर्भाग्य से नहीं, लगता है लहर उन्हें बहा ले गई। हमें बच्चों को अनाथालय ले जाना होगा। माँ, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि आप चली गई हैं। क्या आप उस दरवाजे से दोबारा आ सकती हैं और मुझे घर लेकर जाएंगी? हाँ, माँ। हाय टीना, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, क्या माँ मिल गई? क्या वो आ गई? टीना, तुम्हें पता है अब तुम्हारी माँ नहीं रही। ओह, मुझे पता है दर्द होता है, लेकिन देखो तुम्हारे लिए यहाँ कौन आया है। राधे राधे बहन जी। ये लोग कौन हैं? मिसेस किटी और मिस्टर नेट, तुम्हारे नए मम्मी पापा। मेरा क्या? तुम बहुत सुंदर हो टीना। मुझे मत छुओ। आई एम सॉरी। नहीं मेरी बात सुनो। अरे इन्हीं लोगों ने मथुरा में 80 रोटी खाई थी। ये लीजिए आपके लिए और भी रोटी लेके आए हैं। और ये कौन है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नई फैमिली की जरूरत नहीं है। चिंता मत करिए, वो अपनी माँ को खोने के कारण स्ट्रेस से गुजर रही है। वो जल्दी ही मानकर आपके परिवार के साथ खुश रहेगी, मुझे उम्मीद है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जिससे टीना को अपना घर लगे। आओ देखो, हम लोग घर आ गए। मेरी माँ का घर इससे बड़ा था। अच्छा वैसे घर कैसा लगा तुम्हें? अब से ये तुम्हारा भी घर है। मुझे नहीं पता। ओह, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो किचन में चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यही लाती हूँ। ये लो। अरे खा के तो देखो, ये बहुत टेस्टी है। कूड़े जैसी बदबू आ रही है। इस बर्गर को ना यहीं पर बनाया गया, खा के तो देखो। मुझे बताना बंद करो कि क्या करना है, मैं खुद तय करूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारे खाने का मूड नहीं है। बेबी तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो लॉन्ड्री से शुरू करते हैं, या फिर हम टीना को क्रिस से इंट्रोड्यूस करते हैं। किससे? हाँ, हमारा बेटा, असल में तुम्हारा भाई क्रिस। आ गया मैं। क्या ये टीना है? ये मेरी छोटी बहन है। चलो मैं तुम्हें अपने कमरे को दिखाऊं, आ जाओ चलो मेरे संग। अरे इसे तो मैं ही धो दूंगा। अंदर आ जा। मुझे घसीटना बंद करो। अरे सॉरी, मैं एक बहन पाकर सच में एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ? बस करीब मत आओ। ठीक है, थोड़ा बैग गया हूँ। तुम्हें नई जगह फैमिली के साथ एडजस्ट करने का टाइम चाहिए है कि नहीं? मुझे एडजस्ट नहीं करना है, मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। लेकिन तुम्हें तो पता है कि वो मर चुकी है। ऐसा दोबारा मत बोलना। अभी तक बॉडी नहीं मिली, इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। बेवकूफ। माफ कर दे, मैं तो बस कमरा दिखा रहा था। बुरा क्यों मान रही है? खुद ही ढूंढ लूंगी। बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया है। मैं तैयार हूँ। शाबाश बेटा, ये रहा तुम्हारा लंच। थैंक यू मम्मी। और टीना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरे से थोड़ा चेतती है वो। क्रिस, टीना ने अपनी माँ खोई है, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। हमें उसके साथ पेशेंस रखना होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखकर नहीं चल सकते हो? सॉरी। मुझे बुलाया? मैंने तुम्हारे स्कूल जाने के लिए लंच बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये कबाड़ नहीं चाहिए। ये तो टेस्टी सैंडविचेस हैं। चाइल्ड सर्विसेज से एरियल ने कहा तुम्हारी फेवरेट है ये। कभी थे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। क्या बाथरूम में नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हो, जाओ। ये बैग इतना भारी क्यों है? मैंने कहा था कि मैं ये कचरा नहीं खाऊंगी। चिंपांजी और मकाक के बीच बस यही अंतर है। लेसन खत्म हो गया, तुम लोग फ्री हो। तो क्या हम कैफे जा रहे हैं? चलो चलते हैं, और शायद हम नई लड़की को भी बुला लें। जरूर। हे टीना। हे हाय। मैं इवा हूँ। मैं ग्वेन हूँ। हम कैफे में लंच करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ आना चाहोगी? गर्ल्स, क्या तुम कैफे जा रही हो? मैं भी चलूं क्या? वैसे मैं जैक हूँ।
तो क्या हम जा रहे हैं? नहीं, मेरे बिना ही जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। नहीं, रहने दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, बाद में मिलेंगे, चलो। अरे खा क्या लिए रही है? मम्मी ने बढ़िया सैंडविच बनाए हैं। मैंने उन्हें फेंक दिया। मम्मी का खाना फेंक देगी क्या? अपना काम करो। सब ठीक तो है ना? हाँ। टीना, ये लो, इससे बेहतर महसूस होगा। शुक्रिया। क्या हुआ? टीना अपनी डेस्क से उठी और बेहोश हो गई यार। क्या ऐसा पहले हुआ है? शायद स्ट्रेस वगैरह हुई है उसको। नया स्कूल है ना, नया घर। क्रिस, बाहर जाओ, मुझे टीना से बात करनी है। स्वीटी, तुमने आज क्या खाया? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए लंच पैक नहीं किया? नहीं। समझ गई। लो, कम से कम ये खा लो। शुक्रिया। हमें तुम्हारे मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी होगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डियर, क्रिस का कॉल आया था। स्कूल में टीना बेहोश हो गई। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, वो जल्दी घर आ जाएंगे। हमें लंच तैयार करके इसकी तह तक जाना होगा। हाँ डियर, हम जाएंगे ना, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो, क्या तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है? मैं पूरे 3 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि अब डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तुम्हारी तो। हेलो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी गलती की वजह से मुझे पूरे 30 लाख का नुकसान हो रहा है? हेलो मिस्टर नेट। राधे राधे। मैं आपकी बेटी टीना की टीचर हूँ। सब कुछ ठीक करो अभी। अब तुम्हें क्या चाहिए? आपकी बेटी भूख से बेहोश हो गई थी। अपने बेटे को लंच देते हो मगर टीना को नहीं। क्या कहा? तुम एक नंबर के गधे हो क्या? मेरी बात सुनो, मुझे काफी काम है। अबे साले, तेरे को तो मैं देखता हूँ भी। हाँ, हद है। इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। इनके पिता कितने अकड़ू हैं। मुझे इनकी रिपोर्ट करनी होगी। हाय मम्मी, क्या हाल है? स्वीटी, टीना, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। बैठो बैठो, क्या हुआ बताओ? बेहोश कैसे हो गई? मैं भूख से बेहोश हो गई थी। क्या? लेकिन तुम्हारे बैग में मैंने सैंडविच रखा था। जो दिया था वो फेंक आई है। क्या? मैंने कहा था ना, मुझे पसंद नहीं है वो। मम्मी ये नाटक कर रही है, बता दो, इसको सजा दो। तुम चुप रहो, अपने कमरे में जाओ। और भूख तो मुझे लगी बे। ये लो, तुम अपने कमरे में खा सकते हो, जाओ। तुम्हें भी खाना चाहिए बेटा। देखो ये खाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्दी रहो, ठीक है ना? बस, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। नहीं, मेरी केवल एक ही माँ है, समझी? टीना, बहुत हो गया ये बर्ताव तुम्हारा। तुम्हें पनिश करना होगा। तुम्हें घर के अंदर नजर बंद करती हूँ मैं। क्या? तुम्हें समझना होगा कि फैमिली में ऐसे बिहेव नहीं करते। अपने कमरे में जाओ तुम। तुम्हारा खाना मैं ले आऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मूर्ख फैमिली, ये बेवकूफ घर, मुझे इससे नफरत है। काश नहीं होता। माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वापस आ जाओ। टीना कहाँ पर है? वो फोन नहीं उठा रही है। क्या मतलब है? हम उसके लिए पार्टी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ टीना के लिए आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हे टीना! हाँ, हे, क्या तुम रो रही हो? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, हम संभाल लेंगे उसे। मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे घर पर नजर बंद कर दिया है। नजरबंद? हम तुम्हारे लिए ही ये पार्टी कर रहे हैं। वो नहीं जाने देंगे। ये तो गड़बड़ है। ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? सारी चीजें फटी हुई हैं इधर उधर। मैं बस इसी से निपट रही हूँ। अभी के लिए बाय, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। दुखी है शायद। सोचा था कि क्रिस के मम्मी पापा बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन वो टीना के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये तो हद है। हमें क्रिस से जानकारी लेनी होगी। सही कहा तुमने। क्या हाल है सबके? इतने उदास काहे को यार? हेलो, हमें अभी पता चला टीना के मम्मी पापा निकलने नहीं देंगे। उसकी कोई बात नहीं है, उसका बर्ताव भी बहुत बुरा है, लेकिन ना उसकी वाट लग गई ना। अच्छा, वैसे टीना तुम्हारे घर में कैसी है? बहुत बढ़िया, उससे सबसे अच्छा कमरा दिया। मम्मी पापा हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे तो भूल ही गए यार। किसे उल्लू बना रहा है? हमने टीना का घर देख रखा है।
बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे कुत्ते का घर भी उससे बेहतर है। क्या बोल रही है? क्या बकवास है ये? हमने इसे अपनी आंखों से देखा। टीना झूठ बोल रही है। इतने सालों से मेरी दोस्त है और जिसे एक दिन से जानता उस पर ज्यादा यकीन है। तुम बिल्कुल ऐसे ही अपने मम्मी पापा को बचाते रहो और अपने सारे दोस्त खो दोगे। तो लकी है कि मैंने तुझे पीटा नहीं। चलो टीना, तुम्हारा कमरा तो पूरा साफ हो गया। परफेक्ट, अब जाओ। टीना, अपनी माँ से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? चली जाओ। पकाओ। आप कौन है? दिमाग खराब है क्या? तेरी बुद्धि फिर गई क्या? तुम अपने को समझते क्या हो? मेरे कमरे में क्यों घुसे आ रहे हो? अपने क्लासमेट्स को क्यों बता रही इसके बारे में? उन्हें लगता है कि मम्मी पापा तेरे संग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? क्या? हमारे मम्मी पापा तेरी देखभाल करते हैं, उन्हें बेस्ट कंडीशंस दी है, ऐसा बर्ताव कर रही है तू? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, समझे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अबे तू निकल यहाँ से, चल। मैं खुद तय करूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी वजह से मैं इससे टकरा गई, अब दर्द होगा। तेरी गलती है बे। क्रिस, जल्दी इधर आओ। तुम तो गए लूजर। क्रिस, आ रही हूँ। तेरी पंगी तो बाद में जाऊंगा। तुम अपनी बहन पे चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी पापा मुझसे क्या रास्ते शुरू किया? चलो भी शांत हो जाओ। तुम्हें अब समझदारी से काम लेना चाहिए, तुम उसके भाई हो। मनगढ़ंत कहानियां बना के मेरे दोस्तों को भड़का रही थी यार। बेटा, समझने की कोशिश करो। टीना ने अपनी माँ खोई है, उसके लिए बहुत टफ है। पहले भी सुन चुका हूँ यार। आप देखो, वो आपको गुमराह कर रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, बता रहा हूँ। बस बहुत हुआ, अब से तुम टीना से अच्छे से बात करोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो आईवी लीग को बुला देना। सही में? आप एक पागल लड़की के कारण मेरे सपने तोड़ने के लिए तैयार हो यार? हम बस चाहते हैं कि हमारी फैमिली मिलजुल कर रहे। टीना की वजह से हम कभी रियल फैमिली नहीं बन पाएंगे यार। देखो टीना। टीना, कैसी हो? क्या तुम्हारा हाउस अरेस्ट खत्म हो गया? हम तुम्हारे लिए परेशान थे। आराम से। यहाँ क्या हुआ है? अरे ये किसने किया? क्रिस ने? हाँ। वो तो गया। ज़ैक, छोड़ोगी? अब तुम्हारी खैर नहीं भाई। अबे ओए क्रिस, क्या परेशान हो रहा? हमने टीना की चोट देखी है। और हम जानते हैं कि ये तुमने किया है। क्या? बिल्कुल नहीं, उसने खुद कर दिया ये। ओह, अच्छा। ज्यादा शान पत्ती मत दिखा, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं। उसे पकड़ो, जल्दी करो। अरे तुम तो जल्दी आ गए। अरे क्या हुआ ये? अरे क्लासमेट्स तो मेरे बीच झगड़ा हो गया मम्मी। ऐसा क्यों? टीना ने सबसे कह दिया कि मैंने उसे मारा। क्या ये सच है? अरे मैं काय को मारूंगा मम्मी, अब मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है, सब सोचते मैं बुरा आदमी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा टीना से इस बारे में बात करेंगे। क्या तुम अपने पेरेंट्स को भाई भी नहीं बोलना चाहते? अगर मैं ना चाहूँ तो? टीना, तुम्हारा बर्ताव आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तुमने स्कूल में झूठ क्यों बोला कि क्रिस की वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है? तो फिर वो मेरे कमरे में क्यों घुसा? टीना, क्रिस तुम्हारा भाई है और तुमको साथ रहना चाहिए। वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ना ही तुम लोग। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो अपनाया क्यों? तुम अपने मॉम पर भी चिल्ला रही हो। तुम चिल्लाना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखा माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं। टीना, तुम हो क्या? हेलो मिस एलिस। तुम अभी यहाँ क्यों हो? तुम घर क्यों नहीं गई? उस घर में जाकर रहो, उससे यहाँ रहना बेहतर होगा। मैं समझ गई, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ा सा। चलो मेरे घर, तुम वहाँ आराम कर सकती हो, कुछ खा लेना और फिर हम तय करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है। ये लो, जब तक मैं डिनर बनाती हूँ तब तक ये खा लो। शुक्रिया मिस एलिस। टीना, तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? याद नहीं। बेचारी बच्ची, खाना भी नहीं मिल रहा इसको। हेलो, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। कॉल के लिए शुक्रिया, हम टीना को घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ। टीना, तुम्हारे एडॉप्टिव माता पिता तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वो तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं टीना। आप टीना को ऐसी जगह वापस नहीं भेज सकते जहाँ से ठीक से खाना नहीं मिलता। वो वहाँ से भाग के आई है।
किट्टी और नेट अच्छे पेरेंट्स हैं। यकीन नहीं होता कि वो बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये सच नहीं है, जरा इसे देखो। ये एक टिपिकल टीनेजर है जिसने विद्रोह करने का फैसला किया है। लेकिन बस बहुत हुआ, हम इस लड़की को अभी इसके घर वापस ले जाएंगे। हमारे पास समय पहले ही कम है और बहुत काम पड़ा है। सही कहा, चलो चलें टीना। नहीं, चुपचाप चलो वरना मुझे तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी, समझी? ठीक है। चलो अब। हमारी बेचारी लड़की कहीं अकेली भटक रही है। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो तुम्हारी वजह से भाग गई। अब शांत भी हो जाओ, मैंने कहा ना कि हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलते हैं। टीना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। टीना, लॉबी में अपने पेरेंट्स का इंतजार करो, हमें बात करनी है। हमारी बेटी को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे, तुम्हारा ऐसा नहीं होने देंगे। बेहतर होगा ऐसा ना हो। अगर एक भी और शिकायत आई तो हमें बच्चे को वापस लेकर जाना पड़ेगा। दोनों को। क्रिस भी? हाँ। अब शांत भी हो जाओ, खुद को संभालो डार्लिंग। याद रखो, एक और शिकायत बस। अलविदा। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हें डांटने के लिए माफ कर दो बेटा, मुझे गुस्सा आ गया और फिर कंट्रोल भी नहीं हुआ। अब तुम में से कोई भी मुझ पर फिर से आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी चप्पलें लाओ। टीना, फिर से ये सब? मैंने कहा मेरे लिए चप्पलें लाओ, वरना तुम लोग अपना फेवरेट बेटा खो दोगे। टीना, तुम क्या बोल रही हो? मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की बातचीत सुनी। एक और शिकायत और मुझे और क्रिस को वो ले जाएंगे। तो क्या इसके लिए तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ बिल्कुल, या तो वही करो जो मैं कहती हूँ या मैं सीपीसी को बुलाऊं। तो क्या करने वाले हो? मेरी चप्पलें लाओ। हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग तैयार हैं। तो मेरे लिए चप्पलें और कॉकटेल लाओ। मैं आज रात पार्टी दे रही हूँ, तो जाकर सब कुछ तैयार करो। ओह सचमुच? तुम्हारे मम्मी पापा ने घर पे पार्टी करने की इजाजत दी कैसे? उन्हें पता चल गया कि वो गलत थे। बहुत अच्छा हुआ। क्या कॉकटेल पार्टी है? अभी तक कॉकटेल्स नहीं है। कॉकटेल कहाँ है? लो ये लीजिए। तो ये लो ना, क्या हुआ? cheers. क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। किससे परवाह है? मुझे तो टीना के साथ डांस मिलेगा। यहाँ से जाओ। टीना, क्या तुम मेरे साथ? चलो नाचे। रुको, कन्फेटी कहाँ है? कन्फेटी! हाँ मैं आ ही गया। यहाँ क्या हो रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? इसके लिए बेटा माफ कर दो। चलो काम पर लगो। डांस के लिए तैयार? टीना, तुम अपने पापा के साथ कैसे बात कर रही हो? ये तो गलत है ना? वो इसी लायक है। इसे छोड़ो और नाचो। मेरा डांस करने का कोई मूड नहीं है अब। मैं भी थक गई हूँ। फुटस्टूल लाओ। और हम क्यों सुनेंगे उसकी बात? अगर तुम अनाथालय नहीं जाना चाहते तो वही करो जो कि ये कहती है। अब ये सब कब तक चलेगा? उम्मीद तो यही है कि जल्दी थक जाएगी। फुटस्टूल। टीना, क्या बकवास है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ? उन्होंने मुझे गोद लिया है तो मेरी मर्जी तो चलेगी। हाँ लेकिन ये बहुत क्रूर है। हे, वो इसी लायक है। बिल्कुल भी नहीं यार। और मैंने कहा था टीना बुरी है, और तुम लोग, मैं उसे नहीं, वो हमें परेशान कर रही थी यार। क्रिस, सॉरी यार, हमें तुम पर यकीन नहीं था। चलो यहाँ से चले। मैं टीना के साथ एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेवकूफ, बेवकूफो, वो मेरी पार्टी कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी पहले ही कोई माँ नहीं है और अब कोई दोस्त भी नहीं रहा। सब मेरी मम्मी पापा के कारण। इन्हें तो सबक सिखाऊंगी। हेलो मिस एलिस। मेरे मम्मी पापा, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। टीना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने आके टीचर से झूठ क्यों बोला कि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है? चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने हमारे बच्चों को ले जाने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। तो क्या
तुम लोगों ने मेरी पार्टी खराब करी तो अब इससे निपटो। उन्होंने देखा कि तुम किस तरह की लड़की हो और उसके बाद चले गए। तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। हमने सब कुछ किया जो तुमने कहा था और अब वो क्रिस को हमसे दूर ले जाएंगे। अब जाने ही दो मेरी जान, ये लड़की एक शैतान लड़की है। मेरा बेटा, मैं उन्हें तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। मम्मी वो मुझे नहीं ले जा सकते। मेरी जान, हम साबित कर देंगे कि इस लड़की सारी की सारी बातें महज झूठ है। हर कोई यहाँ है? नहीं रुको, मेरे बेटे को मत लेके जाओ प्लीज। मिस केटी प्लीज शांत हो जाइए। अच्छा यहाँ पर बैठ जाओ मेरी जान। हम आज तय करेंगे कि बच्चे आपके परिवार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लीजिए मिस एरियल, बच्चों की फाइलें। शुक्रिया। तो टीना को कुछ चोटें आई। उसने दावा किया कि उसे भूख लगी थी और उसे तहखाने में बंद किया गया। ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा महान हैं। चुप रहो, मैं टीना को सुनना चाहती हूँ। वो सबसे खराब परिवार है। उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। इससे अच्छा तो मैं कूड़े के ढेर में रह लूं। 100 झूठे मरे तब तू पैदा हुई। ठीक है, मैंने सुन लिया। हमें बच्चों को ले जाना चाहिए। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी कभी मैडम नहीं। जी कार्रवाई को मत रोकिए वरना बुरा होगा। हेलो, मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। माँ, मैं जानती थी तुम जिंदा हो। मैं जानती थी। हाँ। आप तो डूब गई थी। नहीं, मैं बस की दूसरी तरफ गिर गई थी। वहाँ खड़े आसपास के लोगों ने मुझे बचाया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरा इलाज कराया। अब मैं ठीक हूँ। हम टीना को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें इस परिवार के साथ क्या करना चाहिए? वे इसके जिम्मेदार है। हाँ, एलिस सही है। हमें टीना से डिटेल में पूछताछ करने और जांच करने की जरूरत है। अरे इसकी जरूरत नहीं, मैंने नाटक किया था, कुछ नहीं हुआ। तुमने नाटक किया? हाँ, उन्होंने मुझे परेशान किया। क्या आप, मैं और मेरी माँ घर जा सकते हैं? ठीक है। हुर्रे, हम घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वाह, मेरा कमरा आखिरकार। ध्यान से, हम ये घर बेचने वाले हैं। क्या मतलब है आपका? हम घर बदल रहे हैं? हम नहीं, बस मैं। ऐसे कैसे? तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ? मैं इसके लिए वापस आई हूँ। मैं समझी नहीं। मैंने अपनी मौत का नाटक रचा था, समझी? ऐसे कैसे? फाइनली ब्रेक मिल गया। आखिरकार हम शांति से खा सकते हैं। सॉरी। थोड़ा ध्यान से चलो ना। हाँ, माफ कीजिएगा। चलो। चलो, ये अच्छा हुआ। पुलिस ने अब मुझे पहचान लिया है। बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। कौन चिल्ला रहा है वहाँ पर? ध्यान से देखो, ये तो उसी औरत का बैग है। अरे नहीं, वो शायद डूब गई है। गोताखोरों को बुलाओ। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि मैंने लाइफ को नई सिरे से शुरू करने का फैसला किया है, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी बच्चे के। मेरी लाइफ को जीरो से शुरू करना है मुझे। तो मैं अब आपके लिए एक परेशानी बन गई हूँ? हाँ बिल्कुल। रुको, मुझे मत छोड़ के जाओ। जाने दो मुझे, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। आप मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती हो। मैं धोखा दे चुकी हूँ। टीना, यहाँ बैठ के अगर हो रही है, खुश होना चाहिए। हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया तूने और माँ के पास भाग गई। वो अब मेरी माँ नहीं है। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई थी। क्या? हनुमान जी कसम, वो तेरा भला हो। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मुझे सड़कों पर सोना होगा। अरे हमारे घर वापस आएगी तू? हाँ, क्या? मैंने जो भी किया उसके बाद भी तुम मुझे वापस बुला रहे हो? देखो, गलती तो तूने की है, लेकिन सब माँ की वजह से किया ना तूने। असली चुड़ैल निकली वो। कोई बेगर नहीं होना चाहिए यार। शुक्रिया क्रिस। क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे माफ करेंगे? उनके दिल सच में दयालु है। चलो मम्मी पापा, देखो कौन आया है। कौन है? टीना? हेलो। टीना की माँ ने उसे छोड़ दिया और वो चली गई है। वो अब अकेली हो गई है।
कितना बुरा हुआ, बेचारी लड़की। हम उसे ऐसे सड़कों पर थोड़ी रहने देंगे, है ना? वैसे टीना ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है। लेकिन ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। तुम चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो, है ना डियर? हाँ, जैसा तुम चाहो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग बहुत दयालु हैं और मैं ओह डियर, रो मत, अब तुम परिवार के साथ हो। पूरी फैमिली एक साथ आ चुकी है। शुक्रिया। क्या हो गया? डर लग रहा है। अचानक काहे के लिए? मेरे क्लासमेट शायद मुझसे बात ना करे। हमारा झगड़ा हुआ था, याद है? परेशान क्या हो रही है? वो स्मार्ट है और वो समझते हैं यार। चलो। टीना, ये तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सच में? हाँ, मैं सच में माँ वाली बात को लेकर परेशान था। तो तुम लोगों को पता है? हाँ, क्रिस ने हमें सब बता दिया है। हम समझ गए कि तुमने ये सब स्ट्रेस में किया, और हमें पता है कि तुम असल में अच्छी इंसान हो। तुम लोग बहुत शानदार हो। शुक्रिया। तुम सबने हॉल भी क्यों घेरा हुआ है? अपनी सीट्स पर पहुंचो। मिस एलिस, ये क्या है? मैं अपने मम्मी पापा के बारे में झूठ बोलने और आपको अपने प्लान्स में खींचने के लिए माफी मांगती हूँ। माफी। सब अच्छा है टीना, मैं समझती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। क्या सच में? और आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब अपनी जगह पर बैठो। लेसन शुरू हो गया है। टीना, अपना बेस्ट करना। हेलो सब्सक्राइबर्स, आज हम यूं ही नहीं इकट्ठा हुए। इसके पीछे थोड़ी सी सबसे बारिश पहले का मैं मौसम बता भी आ गया दूं, है। बाहर देखो बारिश हो रही है और पत्ते गिर रहे हैं, हर चीज पीली हो रही है, रंग खो रही है। तो हमने सोचा कि सैड कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि ये उदास होने का बिल्कुल सही टाइम है। उदास मोड है। तो कौन शुरू करेगा? दोस्त करेंगे या फिर हमारे क्रू वर्कर्स? बताओ। शुरू भी करो तो यार। फिर सबसे ज्यादा उदास से शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ो, कमेंट्स पढ़ो। तो पहला कमेंट है, मुझे क्रेजी घर से प्यार है, पर आपको सुनना चाहिए। मेरी बहन और चचेरे भाई मुझसे नफरत करते हैं और मुझे धमकाते हैं। केवल अकेले रहना और क्रेजी घर देखना मुझे खुशी देता है। आप मेरी जिंदगी कभी नहीं चाहेंगे। मैंने अपने जन्मदिन पर एक कपकेक खरीदा और मोमबत्ती बुझाई। ये सच में दुखद है, हम आपके लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं। इन दिनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क है। हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ते निकालने चाहिए, इसलिए हमें कोशिश देखो, करनी सब चाहिए ठीक हो जाएगा कि दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। हम यहाँ आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। आप हम सभी के दिल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी आपके दिल में हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किल समय बहुत जल्द गुजर जाएगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि आप इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें और खुश रहें। उन शब्दों को सीरियसली ना लें। और दोस्तों, हम सभी कमेंटर के लिए सपोर्ट दिखाकर उसके लिए अच्छे शब्द लिखें। दोस्तों, हर एक अंधेरी रात के बाद एक बेहतरीन सुबह होती है। लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर मुझे कमरे में कोई दिखा। मैं चिल्ला रही थी लेकिन कोई मुझे सुन नहीं रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक सपना था। तो ये तो सच में, अच्छी बात बिल्कुल है सही, कि काफी अगर ये बढ़िया सिर्फ एक बात है सपना ना। ही था तो। हाँ, शुरू में तो कह काफी डरावना लगता है, फिर सही हो जाता है। सच में बहुत बुरा होता है, किसी हाँ, वही। डरावनी फिल्म ये की बस एक तरह। बुरा सपना था और मुझे खुशी है कि इसका एंड ऐसे हुआ। पता है, बचपन में मैं अपने सपने में बहुत रोता था। मुझे अभी भी याद है, मुझे अपने सपने में मेरे मम्मी पापा झगड़ रहे थे और मैं रोने लगा था। और मुझे अभी भी याद है, मैं सपने में एक नींबू लेकर उसे अपने मुंह में नचोड़ रहा था ताकि ये सपना टूट जाए और ये झगड़ा बंद हो हाँ, जाए। मुझे याद है, मेरा बचपन में हमेशा कमरा बिखरा हुआ रहता था और अचानक मुझे अजीबोगरीब चेहरे नजर आते थे। डरावनी मूवी जो देखता था, आपको बता नहीं सकता दोस्तों, कितनी ज्यादा फट जाती थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। एक सामान से भरी हुई कुर्सी सुबह 3 बजे पता नहीं क्यों होता। खिड़की के बाहर वो जो पत्तियां, वो भी कुछ ऐसी बहुत हो लगती थी। गया। ऐसा लगता और पता है, घड़ी बहुत जोर से टिक, हाँ, सही कहा। टिक, हाँ, टिक, बिल्कुल ऐसे ही टिक, कुछ। हाँ, टिक। सही कहा। ओ हेलो, अब अगला कमेंट मुझे पढ़ने दो, ठीक है? बहुत दिन हो गए। मेरे पापा और मेरी बहन हर शनिवार और रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। मेरे पापा मेरी बहन को प्रेशर करते थे और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो बड़ी हो तो सबसे फेमस महिला फुटबॉलर बने।
लेकिन मैं हमेशा उसे हमारे कमरे में उदास देखता हूँ। उसे बेहतर फील करवाने की कोशिश करें। ओहो, लगता है उसके पापा के बड़े सपने हैं। तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अच्छी बात है। सही बात कह रहे हो, इम्प्रूव होंगे इससे हम। हाँ मुझे भी लगता है कि इन चीजों की जरूरत तो होनी चाहिए और ऐसी छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जिससे हम थोड़े बहुत मेरी भी improve हो ऐसी सकते हैं। सिचुएशन थी। मैं बहुत दिनों तक डांस में फंसा रहा और मुझे डांस से नफरत होने लगी धीरे धीरे। नहीं, बैली नहीं, ये किसी तरह का स्पोर्ट डांस था और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन वे कहते थे तुम्हें ये करना होगा जैक। वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था, बस तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए, यानी सिर्फ हाँ ही होना चाहिए या निकल। हाँ दोस्तों, ये सच है बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को थोड़ा समझाएं कि बच्चों की खुशी किसमें है, और मुझे लगता है वो जरूर समझेंगे अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। तो ट्राई करते रहिए प्लीज। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप किसी गेम में इन्वॉल्व हो जाए तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि क्या आप भी उस गेम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें बताओ कि डैड मेरे बस का नहीं है ये सब, मैं ये करना चाहता हूँ और ये करता हूँ और मुझे इसमें मजा आता है और इसमें नहीं तो अरे नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, गेम में कोई मेल और फीमेल नहीं होता, इसमें हमारी अंदर की बात होती है कि हमें वो खेल पसंद है कि नहीं। मुझे फुटबॉल से क्या लेना देना, क्योंकि पता नहीं कि चोटियों ने ये रूल बनाया कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम इंसान हो, तुम्हें वो चुनना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। किसी तरह से अपना सपोर्ट देने वाली और उसकी लाइफ बेहतर बनाने वाली आप उसकी अच्छी बहन है। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है। वैसे मुझे तो लगता है कि हमारे पास दुखी कमेंट्स की भरमार है। क्या करें, हमारे फैंस दुखी आत्मा जो ठहरे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी उनमें से एक हैं या फिर आप कोई ऐसे हैं जो कि वाकई में हमें खुश करना जानते हैं, हमें जानते हैं कि हमें खुश कैसे करना चाहिए? तो हम ये आपके कमेंट्स पे छोड़ते हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, सुझाव भी दे दे यार। हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। मुझे तो लगता है कि ये दुखी आत्माओं से तो कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है। ऐसे ही सब्जेक्ट बदलेंगे? हाँ ऐसा मुझे लगता है। फैंस को क्या लगता है वो तो वो बताएंगे ना। वैसे हम लोग आगे बढ़ो। काफी रोतड़ू टाइप के ही हैं। इस नाम को सुनकर के घंटे सी बजी है, पता नहीं क्यों। एरिबेला नाम से तो लगता है कि एनाबेला को काफी ऐसा लगता है जैसे जाना पहचाना, लेकिन मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। हमें यकीन नहीं है कि ये सही है या नहीं। ट्विलाइट वाली बेला नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक लगता है एरियल जैसा। अगर हम इस हैरी बेला को तोड़ दे तो शायद एरियल और बेला बनता है। एरियल और बेली यानी बेरियला। मेरा मतलब गलती से निकल जाता है। ये थोड़ा ज्यादा है। हाँ ये काफी सही है। मैंने सोचा एलोवेरा ऑपोजिट है। एलोवेरा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तुमने तो इसे पलट दिया। इसके अलावा कोई और आइडिया? हाँ ठीक है। हाँ ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वैम्पायर्स यही सब कह रही है। मुझे तो दोस्तों ये वैम्पायर ज्यादा लग रहा है। आप बताइए कि ये क्या है? लेकिन अभी भी चलो भाई, मैं पढ़ के थक चुका हूँ यार। ये मरपायर कितना अच्छा लगता है। मरपायर, मरपायर। समझ गया। वैसे सच कहूँ तो ये नाम एक्चुअली काफी अच्छा है। इनफैक्ट आप जो भी नाम सजेस्ट कर रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। तो मत भूलिएगा कि आपके पास अपने विचार छोड़ने का कमेंट्स में अभी भी टाइम बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक वीडियो बनाएंगे और आपके सजेस्टेड नामों में से हम इसका नाम रखेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। क्यों, क्या कहते हो नेट, बताओ मुझे। उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सिर्फ एक ही बार नहीं, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। जैसा नेट ने कहा, घंटे बजानी है, सब्सक्राइब करना है और सिंडी बताएगी, हमें भूलना मत। असल में क्या करना है, और ढेर सारे लाइक करने हैं। लाइक और कम ऑन आगे बोलो किटी। आपको इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत और कमेंट्स के बारे में क्या, तुम दोस्तों भूलना मत कमेंट्स में हम। और हाँ, एक मिनट और आप बताइए, आपने मुझे मिस किया कि नहीं? मैं कितने दिनों से एब्सेंट थी। बिल्कुल को मिस किया हमने। कमेंट्स करो, लाइक का बटन दबाते रहे दोस्तों। इन लोगों को थोड़ा प्यार शो करें। लाइक करना है दोस्तों। और हमारे सब्सक्राइबर्स की कहानियों को सपोर्ट करना, उन्हें कुछ मैसेज भेजना, उनके कमेंट्स का जवाब देना और प्यार फैलाना न भूले। चीजें बेहतर होती है। आपको एक सीक्रेट बताऊं, लेकिन इसे सीक्रेट रखना। सुनो मेरी बात, हम सुपरनैचुरल के बारे में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि ये आइडिया कैसा है और इसके बारे में चीजें शेयर करें हमसे, और किसी को बताना मत क्योंकि ये सीक्रेट है, समझे? हाँ बोलो। तो प्लान
बताओ क्या है? अरे तुम कहाँ से आ गए? अभी तो हम कब बोल रहे कि तू यहाँ पर नहीं थी? हाँ? खैर दोस्तों, चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। तुझे खुश होना चाहिए, मैंने पीटा नहीं तुझे। भी मांगती हूँ। माफी, रुको मैं जोन में नहीं हूँ। रुको जरा, ये तो मेरा बेटा। देखो कैसे मुझे नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? कहाँ पर छुपा हुआ है? ये देखो। ओ मम्मी पापा आपने क्या कर दिया? अबे यही मार लगाऊं क्या साले? जो भी कर रहा है बढ़िया ही कर रहा बहुत है। बढ़िया। तुमने टीचर को क्यों बोला कि हम परेशान करते हैं? दुनिया को चूतिया बना रही। तुमने ऐसा क्यों किया?